हेलो दोस्तों, आज हम हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे जो व्यापम में पूछे जा चुके हैं, है ना। सीधा शुरू करते हैं क्वेश्चन। चाय किस भाषा का शब्द है? चाय अंग्रेजी, बी फ्रेंच, सी चीनी, डी जापानी। तो ये चीनी शब्द है चाय। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। पहला यण संधि, बी गुण संधि, सी वृद्धि संधि, डी अयादी संधि। तो इसका आएगा डी अयादी संधि। पो, है ना। जातिवाचक संज्ञा लड़का एक जाति है, ठीक है। तो लड़का लड़की ये समूह बताता है, ये जाति होती है, ठीक है। कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ए नलिन, बी राजीव, सी उत्पल, डी रसाल। तो डी रसाल जो है पर कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। जो पढ़ेगा वह पास होगा, कौन सा वाक्य है? संकेत सूचक वाक्य है ना। ये संकेत दे रहे हैं, जो पढ़ेगा वही पास होगा, ठीक है। इधर आँख लगना मुहावरे का सही अर्थ है नींद आना, ठीक है। भाई बहन जैसा रहता है, डेस लगा रहता है, उसमें कौन सा समाज आता है? द्वंद्व समाज आता है, जिसमें बीच में डेस होगा या वो शो करेगा कि भाई बहन दिन रात, है ना, रात दिन ऐसा टाइप का आएगा, उसमें द्वंद्व समाज आएगा, ठीक है। कौन सा वस्त्र पुल्लिंग है? ठीक है। ए धोती, बी कमीज, सी कुर्ता, डी टोपी। तो इसमें आंसर लिया गया है सी कुर्ता, एक पुल्लिंग शब्द है। शुद्ध वर्तनी का चयन करें, तो शुद्ध वर्तनी का चयन करेंगे उ ध ज व ल, ठीक है। ये वाला आएगा, ठीक है। सी नंबर, दोनों आधा रहेगा, ठीक है, आधा ज। वकील किस भाषा का शब्द है? वकील एक अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, पहले मैंने बगीचा देखा, फिर मैं एक टीले पर चढ़ गया और वहाँ से उतरकर सीधा इधर चला आया। इस वाक्य में किस वाक्यांश के पश्चात विराम चिन्ह गलत का प्रयोग हुआ है? ये पहले मैं बगीचा देखा, फिर बी फिर मैंने एक टीले पर चढ़ा, सी और वहाँ से उतरकर, डी सीधा इधर चला गया। तो इसका आंसर आएगा सी और वहाँ से उतरकर, ठीक है। राजाज्ञा शब्द का संधि विच्छेद है राजन धन आज्ञा, ठीक है। अवधारण बोधक क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है? ए मेरे पैर के नीचे कोई कुचल गया, बी वह उठ बैठा, सी यदि शत्रु लड़ाई करने को उद्यत होता है तो भी पकड़ा जाएगा, सी उपयुक्त तीनों। अवधारण बोधक क्रिया में ये उपयुक्त तीनों आएगा, ठीक है। सम्यक शुद्धि ऋण आदि का चुकाया जाना वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? इसमें लिख दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। मनमाना शब्द किस समास का उदाहरण है? ये करण तत्पुरुष समास का उदाहरण है, ठीक है। निम्नांकित शब्दों में से देशज शब्द का चयन कीजिए। ए लागू, बी तेंदुआ, सी गल्प, डी बच्चा। इसमें देशज शब्द कौन सा है? तेंदुआ एक देसी शब्द है, ठीक है। सोरठा छंद में मात्राओं का सही क्रम क्या होता है? विषम चरण में 11 होता है और सम चरण में 13 मात्राएं होती है सोरठा में, ठीक है। ह म व एवं र वर्णों का उच्चारण स्थान को सही दृष्टि से सही क्रम में जमाना है। ह कंठ से बोलते हैं, म ओठ से बोलते हैं, व दंत से बोलते हैं, र मूर्धन्य है, ठीक है। तो बी आएगा, ठीक है। निम्नांकित में लोकोक्ति नहीं है, ये 30वां नंबर देख रहे हैं। निम्नांकित में लोकोक्ति नहीं है। नाक कटी पर घी तो चाटा, बी उल्टे छुरे से मुड़ना, सी आप कागज महाकाज, डी उतावला सो बावला। तो इसका आंसर है अभी उल्टे छुरे से मुड़ना, ठीक है। 28वां देखते हैं। निम्नांकित में से उपसर्ग शब्द नहीं है। ए निरोग, बी अवगुण, सी कम अकल, डी बुझक्कड़। तो इसमें उपसर्ग किस में नहीं है? बुझक्कड़, ठीक है। सामान्य हिंदी ये अगला वाला है। अति धन उत्तम अत्युत्तम में निहित संधि का प्रयोग बताइए। यण स्वर संधि, ठीक है। व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन है? यक्ष ने दृष्टि से पहला प्रश्न पूछा, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। जो मांस खाता है उसके लिए उपयुक्त शब्द सामीज, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आ उपसर्ग से निर्मित नहीं है? अवज्ञा। बाकी सब में देख लो आ दिख रहा है, बी वाले में आ नहीं दिख रहा है। उपसर्ग मतलब सामने लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है, ठीक है। निम्नांकित में से देशज शब्द को चुनिए। देशज शब्द कौन सा? ए कर्म, बी परिवार, सी गड़बड़, डी किशन। ये किशन भी विदेशी शब्द है रे भाई। तो गड़बड़ कौन सा लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गड़बड़, ठीक है। सी सामासिक पद भेड़ बकरी में प्रयुक्त समास कौन सा है? द्वंद्व समास। देखो भेड़ बकरी ऐसा बताया था ना इससे जस्ट पहले ही, है ना, रात दिन ऐसा टाइप से, वैसी टाइप से द्वंद्व समास। सपेरा नामक शब्द रूप से प्रत्यय को अलग कर मूल रूप को लिखिए। प्रत्यय को अलग करना है सपेरा से, तो मूल रूप क्या आएगा? जैसे पूछा है तो इसको विलुप्त कर दिया गया है, ठीक है दोस्तों। निम्नांकित में से क्रिया विशेषण को चुनिए, है ना। गोलाकार, बी विद्वतापूर्वक, सी दूतना, डी निर्दय। तो इसमें से विद्वतापूर्वक को लिया गया है क्रिया विशेषण के लिए, ठीक है। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा के उदाहरण को चुनिए। भाव बताता है, रेगी एकता क्या बताता है? एक भाव बता रहा है। संगठन में शक्ति है, एकता ऐसा टाइप से ना भाव बता रहा है। भारतवर्ष एक जाति टाइप से हो गया, हिमालय श्रेणी में आ गया, रेगिस्तान मतलब ये लोग नहीं आएंगे, ये है ना। एकता एक भाव है, ये लोग भाव नहीं है, ठीक है। पाव वर्ग का अंतिम व्यंजन का प ब म, ये रलवश है, तो पाव प ब म अंतिम व्यंजन है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? लक्ष्मी अरुणा नहीं है, ठीक है, अरुणा नहीं है। कमला है, पद्मा है, इंदिरा है, ठीक है।
गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है एक प्रकार का बाजा डिंग हाँकना, तो आंसर आएगा डिंग हाँकना। गाल बजाना मतलब डिंग हाँकना, ठीक है। अच्छा देखते हैं, सावधान 22 परेसेरी का अर्थ है अच्छा बुरा सब को एक समझना, ठीक है। बोलते समय उच्चारण की स्पष्टता के लिए किसी अक्षर पर विशेष बल देने की प्रक्रिया को कहते हैं बलाघात, ठीक है। हिंदी में कारकों की संख्या कितनी होती है? ए 8, बी 10, सी 6, डी 4। तो हिंदी में कारकों की संख्या कितनी होती है? 8 प्रकार के कारक होते हैं, ठीक है। हरफनमौला कौन सा समास है? हरफनमौला एक तत्पुरुष समास है। रस के अवयवों की संख्या, रस में 4 प्रकार के अवयव होते हैं, ठीक है। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? इसमें क्या है? रूपक अलंकार है, ठीक है। गुरुचरण सरोज रजनिज मन मुसधार बन रघुवीर मजसु जो दाय को पलचार किस छंद का उदाहरण है? ये एक दोहा छंद का उदाहरण है, ठीक है। पलक किस किस भाषा का शब्द है? ये एक फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में से भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण है। इसका आंसर है कहीं किसका आंसर लिया है? पाए यम महावर दैन कौ नाइनी बैठी आई फिरी फिरी जानी महावरी एड़ी मिड़ती जाई, ठीक है। इसको स्किप करते हैं। दोहा छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? दोहा छंद में 13, 11, 13, 11, मतलब विषम चरण में 13 और सम चरण में 11 मात्राएं होती हैं, ठीक है। और छंद में जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग युक्त है? सभी में आ लगा है ना। निम्नलिखित पदों में से कौन सा शब्द निम्न हिंदी भाषा के शब्द भंडार में शामिल तद्भव शब्द है? पंख तद्भव शब्द है, ठीक है। 25वां को विलुप्त कर दिया गया है, 26वां को विलुप्त कर दिया गया है। बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्णों के मुख्यतः कितने भेद हैं? बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्णों के 2 भेद हैं। शास्त्रों की बात में कविता का दखल समझना यह भी धर्म के विरुद्ध है। इस वाक्य में यह किस प्रकार का सर्वनाम है? यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इतने में क्या देखते हैं कि सामने नंगी तलवार लिए वह खड़ा है, वह अनेक वर्षों से वहाँ पढ़ता था, डबल लिख दे तो गलती लग रहा है। तुम्हारे पिताजी को आने दो तो तुम्हें मैं मजा चखाता हूँ। डी उपयुक्त तो सभी सही है बोल रहा है। अरे मैं तो इसको गलत है बोल रहा था बी वाले को। वह अनेक वर्षों से वहाँ पढ़ता था, फिर कहाँ पढ़ता था लिखा है, इसमें लिया है भाई उपयुक्त तो सभी, तो उपयुक्त सभी लेते हैं। निम्नलिखित में से यण संधि शब्द का उदाहरण कौन सा है? महाधन औदार्य महोदार्य, महाधन उत्सव महोत्सव, मनुधन अंतर मनवंतर, वधुधन उत्सव वधुत्सव। तो इसका आंसर आएगा मनुधन अंतर मनवंतर, ठीक है। यह संयुक्त व्यंजन माना जाता है। छ जो होता है ज और यहाँ से मिलकर बनता है, ठीक है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग है कवयत्री, ठीक है। आप सर्वनाम का उदाहरण है निजवाचक, ठीक है। और समास का उपयुक्त उदाहरण है ए पंचवटी, बी नवयुवक, सी निर्जन, डी घरद्वार। घरद्वार तो द्वंद्व का है, पंचवटी अवयवी भाव समास है, नवयुवक हो सकता है तत्पुरुष हो नहीं पता, लेकिन निर्जन बता रहा है इसमें बहुब्रीहि समास आएगा, ठीक है। इसमें व्यंजन संधि शब्द को चुनिए। ए सज्जन, बी एकाएक, सी निःसंदेह, डी प्रातःकाल। इसमें बोला है व्यंजन संधि को चुनना है, तो इसमें सज्जन जो है व्यंजन है। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है वर्षा हो रही थी, नहीं है। रमेश ने समाचार पढ़ा, ये सब क्या है? भूतकाल है, ठीक है। वह कलकत्ता जाता है, ये सामान्य वर्तमान काल है, ठीक है। ये भविष्य वाला डी नंबर का, ठीक है। आंसर है सी। निम्नलिखित में से कौन सा देशज है? खेत, प्रार्थना, लोटा, अग्नि। तो इसमें देशज शब्द कौन सा बोला है? लोटा एक देशज शब्द है, ठीक है। इस वजह खेत भी देशी हो गया, साले प्रार्थना भी होगा। प्रार्थना निम्न नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्भव शब्द का चयन कीजिए। मर्म, मुँह, बैंक, प्रलाप। तो इसमें मुँह जो है तत्भव शब्द है, ठीक है। दामिनी का पर्यायवाची क्या होता है? दामिनी मतलब विद्युत होता है, ठीक है। तो विद्युत। आँख सेंकना का सही अर्थ है दर्शन सुख लुटाना, ठीक है। आँख सेंकना मतलब क्या होता है? दर्शन सुख लुटाना, ठीक। कहते हैं असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है। स्वर ध्वनि कंठ से निकलती है तथा बिना अवरोध मुख से बाहर चली जाती है। व्यंजन के उच्चारण में स्वर संधि का योगदान नहीं होता, तो ये गलत है, ठीक है। इसका आंसर रहेगा सी। लिंग और वचन की दृष्टि में से त्रुटि वाक्य का चयन कीजिए। स्टीव कंपनी का सारा दौलत चौपट हो गया। बी हम इस कुर्सी पर अकेले बैठेंगे। सी उसने उफनती नदी को तैर कर पार कर लिया।
आतंकवादी को न्यायालय ने मुख्य दंड दी है, तो इसका आंसर आएगा सी, उफनती नदी को तैरकर पार कर लिया। ये सही वाक्य है, बाकी सब गलत है, ठीक है। किस वाक्य में परिणाम बोधक विशेषण का प्रयोग किया गया है? गुड़ घुड़दौड़ में काले घोड़े की जीत हुई। आम का रस थोड़ा खट्टा था, 4 गुंडों ने उसकी पिटाई की, वह लड़का तेजी से दौड़ पड़ा था। तो इसका आंसर है आम का रस थोड़ा खट्टा था, विशेषण आम की जो रस का जो खट्टा होने की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तत्पुरुष समास के उदाहरण को चिन्हित कीजिए। ए माखन चोर, बी भाई बहन, सी दशानन, डी पंचमुखी। तो क्या आएगा? तत्पुरुष समाज में माखन चोर, ठीक है। भाई बहन तो दोनों समाज है, बाकी दो को मेरे लिए। निम्नलिखित में से उस शब्द को चुनिए जिसने विसर्ग संधि का उपयोग नहीं किया है। ये पहला तो किया है, मना धन इस ताप होता है, निह धन गुण होता है, दिग्गज दिग्ग धन गज जाता है ना, तो ये वाला आएगा डी, ठीक है। निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सी अनुकरणात्मक नहीं है? झुटलाना, फड़फड़ाना, मिनमियाना, हिनहिनाना। तो झुटलाना जो है अनुकरणात्मक नहीं है, बोल रहा है, ठीक है। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ए पड़ोसी, बी बहू, सी शहीद, डी गोधूम। तो इसका आंसर है डी गोधूम। जलज क्या होता है? जल से पैदा होने वाला है ना, जलज शब्द है, एक योग रूढ़ शब्द है, बोल रहा है, ठीक है। मृदुल का विलोम शब्द, मृदुल मतलब मीठा है ना, या अच्छा होता है जो भी है। मृदुल कठोर, नरम, मृदुल मतलब नरम होता है ना। तो ए कठिन, बी कठोर, सी खराब, डी रुक्ष। तो उसका आंसर है बी कठोर, मृदुल है ना, नरम दिल का आदमी। अक्कल का दुश्मन मुहावरे का सही अर्थ है? ए महापंडित, बी महामूर्ख, सी शत्रु, डी मित्र। तो इसका आंसर है बी महामूर्ख। व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। भोला गेहूँ पीसने गया, बी कृष्ण के अनेकों नाम है, कृष्ण के अनेक नाम होता है, तो इसका आंसर आएगा शुद्ध वाक्य कौन सा है? ए बी, मतलब कृष्ण के अनेक नाम है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तत्सम है ना, अस्पताल, बी टमाटर, सी कर्म, डी आलू। तो इसका आंसर आएगा सी कर्म, ठीक है। वर्तनी की दृष्टि से त्रुटिहीन शब्द को चिन्हित कीजिए। ब्राह्मण, त्रुटिहीन शब्द को चिन्हित करना है। महत्व, डी कर्ता, सी उज्ज्वल। उज्ज्वल भी तो गलत लिखा है यारो, ठीक है। सी कैंसल है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, फिर से पढ़ते हैं। वर्तनी की दृष्टि से त्रुटिहीन शब्द को चिन्हित कीजिए। ए ब्राह्मण, बी महत्व, सी उज्ज्वल, डी कर्ता। तो उसका आंसर लिया गया है बी महत्व। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? शक्र जो है कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। अंबर मतलब कपड़ा होता है, वसन मतलब कपड़ा होता है, चीर मतलब कपड़ा होता है, ठीक है। नेकी कर दरिया में डाल कहावत का सही अर्थ है उपकार के बदले प्रत्युपकार की आशा न रखना, ठीक है। व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्य को चिन्हित कीजिए। ए हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह है, बी प्रातः काल के समय आइए, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, कवि कालिदास ने नाट्य दृश्यों का प्रयोग होना चाहिए। इसका आंसर आया सी, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। इसे तद्भव शब्द माना जाता है, इसे माना जाता है किसान को, ठीक है, तद्भव शब्द माना जाता है। अग्नि, कवि और पिता जो है वो नहीं है तद्भव शब्द। जो सब कुछ जानता है उसे कहते हैं सर्वज्ञ। अश्व का परिवाची है होता है, खर तो अपन गधे को बोलते हैं, साधु नहीं पता, ठीक है। खूब बहुत उन्नति करना किस मुहावरे का अर्थ होगा? दिन दूना रात चौगुना करना, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा अग्र स्वर है? ई। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? ए समुदाय, समाज, सी सभा, डी परिवार। तो सभा एक पुल्लिंग शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ए गुरु, बी वीर, सी मनुष्य, डी शत्रुता। शत्रुता का भाव आ रहा है, ठीक है, इसलिए इसमें भाववाचक संज्ञा आएगा। तन मन धन में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। तपोवन में विसर्ग संधि लगा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य केंद्रित स्वर है? अ। इनमें से किस नदी का नाम स्त्रीलिंग में प्रयुक्त नहीं होता? ए सिंधु। इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? चौगुना, नया, कुछ, तीन। तो नया एक गुण है, तो क्या आएगा? गुणवाचक। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? कर्मधारय समास बनता है, ठीक है। सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? गुण संधि। सूर्योदय में कौन सा संधि होता है? सूर्योदय में गुण स्वर संधि होता है। सूर्योधन उदय, सूर्यधन उदय, सूर्योदय, ठीक है। ऊ किस प्रकार का स्वर है? ऊ एक पश्च स्वर है ना। किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। तो अशुद्ध कौन सा प्रयोग हुआ है? सी वाला, ठीक है, पढ़ने से लग रहा है। रिपु का परिवाची शब्द होता है अरि, ठीक है। उंगल तेल में किस प्रकार का समास है? तत्पुरुष समास है। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? प्रेम एक भाव है, ठीक है, भाववाचक संज्ञा है।
अनुराग का विलोम शब्द क्या होता है? अनुराग का विराग होता है। इसमें से कौन सा शब्द विदेशी भाषा से नहीं आया है? कबड्डी जो है विदेशी भाषा से नहीं आया, बाकी ट्रेन, साबुन, शादी ये सब विदेशी शब्द हैं। वह किस प्रकार के व्यंजन है? प एक स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जैसे प बोलेंगे, प, फ, ब, म, तो वो आपस में टकराते हैं, यानी एक दूसरे को छूते हैं, जैसे हम समझ सकते हैं एक स्पर्श व्यंजन है। ठीक है। अनु शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का उपयोग किया जाएगा? आ प्रत्ययों का। ठीक है। निरर्थक का सही संधि विच्छेद है निह धन अर्थक निरर्थक। ठीक है। निम्नलिखित में से सटीक और शुद्ध वाक्यों को पहचानिए। एक बूढ़ा अपनी एक लाठी रख कर जा रहा था, भी उसे 50 रुपये का चिल्लर चाहिए। युवक में असंतोष बढ़ रहा है और उनमें क्षमता का उपयोग रचनात्मक कार्यों में नहीं हो रहा। परंपरा की रक्षा के लिए समाज में वृद्धजनों का रहना आवश्यक है। ये क्या है? एक शुद्ध वाक्य है, तो ना, तो ये कौन सा आएगा? डी है ना। गर्दभ शब्द को उसकी उत्पत्ति के आधार पर किस श्रेणी में सम्मिलित किया जाएगा? इसमें आएगा तत्सम शब्द में उपयोग किया जाएगा। निम्नांकित में से दिशा शब्द के उदाहरण को चिन्हित कीजिए। ए खटर पटर, बी गाय, सी लक्ष्मी, डी मस्ती। तो इसमें आएगा ए खटर पटर। खटर पटर एक दिशा शब्द है। भविष्य में होने वाला उपयुक्त वाक्य के अर्थ में व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। भविष्य, आगामी, भावी, भविष्य होने वाला भावी। ठीक है, भावी आएगा। आए थे हरि भजन को ओटने लगे कपास। उपयुक्त शब्द जिस काम के लिए आए थे उससे ना करके कोई और काम करना। ठीक है, बी आएगा। ट वर्ग का अंतिम वर्ण का ट ण आएगा, सी आएगा। ठीक है। यह पुस्तक किसी विद्यार्थी को दे दीजिए। विपरीत शब्दों में किसी शब्दों को वस्तुतः किस व्याकरणिक श्रेणी के अंतर्गत माना जाता है? सर्वनामिक विशेषण। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये संधि में दो वर्णों के मेल से शब्द नया शब्द बनता है। ठीक है। संधि के दो वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है, जो कि समाज में केवल दो पदों के बीच का संयोजन शब्द ही लुप्त होता है। समाज को तोड़ने से उसका विग्रह होता है, जबकि संधि को तोड़ने से उसका विच्छेद होता है। डी संधि में दो पद यथावत रहते हैं, जबकि समाज में वे पद यथावत नहीं रहते। ठीक है, डी आएगा, है ना, सही नहीं है कहा। निम्नांकित में से अयादी स्वर संधि के उदाहरण को चिन्हित कीजिए। पो धनवन पवन। ठीक है, ऐसी टाइप का था, पो धनवन पवन। नय धन अयन नयन, है ना, ऐसी टाइप से आता है। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध शब्द है ऐतिहासिक, ए वाला। ठीक है। आ कितना सुहाना मौसम है विस्मय सूचक वाक्य है। जिसमें ये आ के बाद जो हलंत है संबोधन, ये जो आता है ना, उसमें विस्मय सूचक वाचक ही लिखना है। ठीक है। शब्द सार्थक तभी कहे जाएंगे वे बोलने में सरल हो, उसका निश्चय अर्थ हो, वे वाक्य में प्रयुक्त हो, वे भाषा में प्रयुक्त किए गए हो। तो बी आएगा, उसका निश्चित अर्थ हो तभी वो सार्थक होगा। ठीक है। देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, हिंदी को लिखते हैं देवनागरी लिपि में। ठीक है। नासिक व्यंजन है वर्ण वर्ग का पंचम वर्ण नासिक व्यंजन है ना, जो भी होता है। जैसे तथ धना ना हो गया, प प म हो गया, तथ धना प प म यर लवा श, तथ धना प प म यर लवा श होता है। क ख ग घ अंगा तथ धना, ये लोग है ना, तथ जो लास्ट में आ रहा है, तथ धना प प म ना म माँ, ये लोग जो है नासिक से बोलते हैं। ठीक है। 16 उच्चारण त्रुटियों का कारण है उच्चारण स्थान स्थल का सही ज्ञान न हो रहा। ठीक है, यही आएगा। निम्नलिखित में से देशज शब्द है, पगड़ी एक देशज शब्द है। कौन सा शब्द विदेशी भाषा से नहीं आया है? ये नहीं है विदेशी भाषा, इसको एक बार और देख चुके हैं, डी आएगा। ठीक है। परीक्षा शब्द किस वर्ग में आता है? परीक्षा एक तत्सम शब्द में आता है। ठीक है। वकील किस भाषा का शब्द है? वकील एक अरबी भाषा का शब्द है। अर्थ के विचार में संज्ञा कितने 5 प्रकार के होते हैं संज्ञा। ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? यह एक निश्चयवाचक सर्वनाम है, यही बोल दिया तो यही है ना। आलस्य शब्द का विश्लेषण क्या है? आलसी। ठीक है। क्रिया का मूल रूप क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं। लिंग की दृष्टि से दही एक पुल्लिंग है, जैसे देखने में स्त्रीलिंग लगता है लेकिन वो क्या है? पुल्लिंग है। हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है? पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, खड़ी बोली, पश्चिमी हिंदी। तो इसको मानक रूप में किसको स्वीकार किया है? खड़ी बोली को। ठीक। विजयदशमी संज्ञा कौन सा भेद है? ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी समूहवाचक, डी भाववाचक। ये क्या है? विजयदशमी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इनमें से कौन सा तुलनात्मक विशेषण अशुद्ध है? कोमल, कोमलतर, कोमलता, कोमलतम तम। कोमलता जो है अशुद्ध है बोल रहे हैं विशेषण की दृष्टि से। किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध है? वे लोग ठीक ठाक पहुंच गए, मैं झट से चला गया। अध्यापक विचार पूर्वक से रहता है, वह कहाँ गया होगा? तो सी आया है, जो अशुद्ध है। ठीक है। अध्यापक विचार पूर्वक से रहता है। निरर्थक का सही संधि विच्छेद कौन सा है? निह धनर्थक। ये भी एक बार आ चुका है दोस्तों, है ना। हाथों हाथ कौन सा समास है? हाथों हाथ इसको लेते हैं अवयवी भाव समास लिखा है। ठीक है। अपन जो बताया था उसके हिसाब से तो द्वंद्व समास आना चाहिए था। देखते हैं, आता है। अन्वेषण में लगा सही उपसर्ग कौन सा है? अन्वेषण में अनुधन्वेषण। ठीक है, अनुवेषण। ठीक है। पत्रिका में लगे सही प्रत्यय का चयन कीजिए।
प्रत्यय मतलब पीछे जो लगता है उसमें आएगा ईकार, ठीक है। आपत्ति का सही विपरीतार्थक कौन सा है? सहमति। वास्तविक मूल्य से अधिक लिए जाने वाले शुल्क के लिए सही विकल्प कौन है? अधिशुल्क, ठीक है। अति नहीं आता, अधि आता है ना, अधिभार, अधिशुल्क, ऐसा टाइप सा, ठीक है। श्रावित स्वाश्रित वर्ण को कहते हैं स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, अंशतः वर्ण, ऊष्म वर्ण। तो इसका आएगा स्वर वर्ण। च व्यंजन का उच्चारण होता है तालु से। कौन सा द्रव स्त्रीलिंग में है? पानी, रस, जल, कॉफ़ी। तो इसका आंसर आएगा कॉफ़ी स्त्रीलिंग है, ठीक है। उकारण शब्द को बहुवचन बनाने के लिए लगाते हैं, क्या लगाते हैं? ए बी ए सी ओ डी सभी, तो ओ आता है, ठीक है। संदिग्ध वर्तमान काल है, सीता खेल रही होगी, है ना, ये संदिग्ध वर्तमान काल है। ये चल रही है भी, आए हुए खा रहा है, ये हो वर्तमान काल में है। संदिग्ध मतलब होने वाला है या हो रहा है। गाल बजाना, डिंग हाँकना, एक बार और जो है आँख लगना, ये भी आ चुका है। नींद आना, चिकना घड़ा होने से तात्पर्य है निर्लज होना, ठीक है। आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ है विलोपित हो गया दोस्तों ये। लंगोटी में फाग खेलना का सही अर्थ है दरिद्रता में आनंद मनाना, ठीक है। गरिमा का विलोम शब्द है अंधकार, भी लघिमा, घृणा, निश्चिता। तो इसका आंसर है लघिमा, ठीक है। कुसुमेशु का पर्यायवाची शब्द है कामदेव, ठीक है। कुसुमेशु का पर्यायवाची क्या होता है? कामदेव। चलता पुर्जा का क्या अर्थ है? इसका भी चलता चला, इसका भी विलोपी कर दिया गया है। आँख सेकना का अर्थ क्या है? दर्शन सुख लौटाना, ये भी आ चुका है दोस्तों। योग रूप शब्द ये भी आ चुका है लंबोदर, ठीक है। योग शब्द लंबोदर, ठीक है दोस्तों।